नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपी इंग्लिश टिस्टी पिस्टी पेपर में। ये वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेलोड्रामा। और जो मेलोड्रामा है वो टीजीटी इंग्लिश के सिलेबस में आता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे साथी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी इंग्लिश की, उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं और उसके जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ जाकर आप लोग सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो मेलोड्रामा का टॉपिक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। मेलोड्रामा इज़ ऑल्सो कॉल्ड हॉरर प्लेस। जो मेलोड्रामा होता था उसको हॉरर प्लेस कहकर भी संबोधित करते हैं। हॉरर प्लेस यानी कि ऐसे प्लेस जिसमें ऐसी कहानी दिखाई जाए जिसको देख के जो ऑडियंस हो वो डर जाए और उसको साथ में मज़ा भी आए। जैसे हम लोग हॉरर फिल्में देखते हैं, डरते भी हैं पर हमको मज़ा भी आता है, बिल्कुल उसी तरह की बात है। इट इज़ डी बेस्ड फॉर्म ऑफ ट्रेजिडी, और ये ट्रेजिडी का ही एक आगे का रूप है, यानी कि विकसित रूप है। जैसा आप जानते हैं कि ट्रेजिडी में जो मेन कैरेक्टर होता था वो मर जाता था, अपनी मृत्यु को प्राप्त होता था। तो अब जो मेलोड्रामा होता था उससे नेक्स्ट लेवल की चीज़ है, उससे आगे की चीज़ है, और मेलोड्रामा को ट्रेजिडी का ही एक रूप माना जाता है। दोस्तों, जो मेलोड्रामा शब्द है वो कैसे बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है, मेलो प्लस ड्रामा। मेलो माने होता है म्यूज़िक, ड्रामा माने होता है ड्रामा। तो ऐसा ड्रामा जिसमें म्यूज़िक भी ऑडियंस को देखने को मिले। तो इस तरह के जो प्लेस होते थे, जब उनका परफॉर्मेंस किया जाता था थिएटर में, तो वहाँ पर बैकग्राउंड म्यूज़िक भी दिया जाता था और सॉन्ग्स भी दिए जाते थे। और इस तरह जो प्लेस होते थे वो और ज़्यादा रियलिस्टिक लगते थे और ज़्यादा मज़ेदार लगते थे। पब्लिक को, ऑडियंस को देखने में बहुत मज़ा आता था। और दोस्तों, मेलोड्रामा को कहते हैं ड्रामेटिक पीस ऑफ म्यूज़िक भी कहकर कई बार संबोधित किया जाता है। ड्रामेटिक पीस ऑफ म्यूज़िक, तो ये होता था मेलोड्रामा। और इसमें जो स्टोरी होती थी वो सेंसेशनल स्टोरी होती थी। सेंसेशनल का यहाँ से मीनिंग है सनसनीखेज। अब सनसनीखेज के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें दिखा सकते हैं? ब्लड शेड दिखा सकते हैं, खून खराबा दिखा सकते हैं, वायलेंस दिखा सकते हैं, मारपीट दिखाया जाता था, एक्शन होता था, गुंडा है वो सबको मार रहा है और खून खराबा दिखा रहे हैं, हत्याएं दिखा रहे हैं, मर्डर दिखा रहे हैं और क्रुएल्टी दिखा रहे हैं। यानी कि जो विलन है वो बहुत ही खूंखार है, सबको मार देता है, किसी को भी बख्शता नहीं है। तो इस तरह की थीम होती थी, इस तरह का प्लॉट देखने को मिलता था। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया है कि म्यूज़िक और सॉन्ग्स भी इसमें होते थे, और म्यूज़िक क्रिएट्स एटमॉस्फेयर एंड मूड। जब म्यूज़िक भी देते थे तो इससे एक विशेष एटमॉस्फेयर बन जाता था और मूड, यानी कि जो ऑडियंस होती थी उसको बहुत ही मज़ा आता था। जैसा हम लोग सिनेमा घरों में जाते हैं तो सिनेमा घर जो होता है वो चारों तरफ से बंद होता है, अंधेरे में हम लोग मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो और ज़्यादा अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। तो इस तरह से म्यूज़िक जब डालते थे तो वो उस तरह के प्लेस और ज़्यादा रियलिस्टिक लगते थे, पब्लिक को देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। तो इस तरह से मेलोड्रामा होता था। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इसमें प्लॉट क्या होता था, कहानियाँ क्या होती थीं। तो इसमें क्राइम की कहानियाँ देखने को मिलती थीं। इसमें क्राइम की कहानियाँ दिखाई जाती थीं, रिवेंज, बदले की कहानियाँ दिखाई जाती थीं, और पनिशमेंट, किसी को सज़ा दी जा रही है, इस तरह की कहानियाँ इसमें देखने को मिलती थीं। कॉमन एलिमेंट्स वर ड्रंकनेस, गैम्बलिंग, लॉस्ट विल, एडल्ट्री, इलिसिट लव अफेयर्स। और ये जो मेलोड्रामा के जो कैरेक्टर्स होते थे उनमें बड़ी खतरनाक निगेटिव आदतें होती थीं, बुरी आदतें होती थीं, जैसे शराब पीना, ड्रंकनेस, गैम्बलिंग यानी जुआ खेलना, लॉस्ट विल, जो लोग सब कुछ अपना खो चुके हैं, एडल्ट्री यानी कि एक दूसरे से नाजायज़ संबंध होना, इलिसिट लव अफेयर्स, ऐसे प्रेम संबंध दिखाए जाते थे जो कि समाज में मान्य नहीं है। तो कुल मिलाकर बुरी चीज़ें दिखाई जाती थीं, पर उन बुरी चीज़ों को देखकर पब्लिक को मज़ा आता था और उस समय वो वही फैशन में चल रहा था। तो इस तरह का होता था मेलोड्रामा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं इसका विलन कैसे होता था। तो विलन इज़ मोर पावरफुल दैन हीरो एंड हीरोइन। हीरो एंड हीरोइन आर पपेट इन द हैंड्स ऑफ विलन। जो विलन होता था वो बहुत ही खूंखार होता था और हीरो हीरोइन भी से ज़्यादा शक्तिशाली होता था, और हीरो हीरोइन
का अस्तित्व तो बहुत छोटा होता था और विलन के हाथों की कठपुतली होते थे। विलन इतना ताकतवर होता था कि हीरो और हीरोइन उसके हाथों की कठपुतली होते थे और पूरी कहानी विलन के आसपास घूमती थी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेलोड्रामा में हमें देखने को मिलती हैं। देयर वॉज गुड वर्सेस इविल टाइप ऑफ सिचुएशन इन द मेलोड्रामा। और इस तरह के जो मेलोड्रामा होते थे, प्लेज होते थे, उसमें गुड वर्सेस इविल की सिचुएशन हमेशा देखने को मिलती थी। एट द एंड ऑफ द प्ले हीरो इज़ एडमायर्ड एंड विलेन इज़ हेटेड। पर एंड में ये दिखाते थे कि हीरो को सब लोग पसंद करते हैं, जो पब्लिक है वो हीरो को पसंद कर रही है, और जो विलन है उससे सब लोग नफरत कर रहे हैं। ये उसमें एंड में दिखाया जाता था। हीरो इज़ एडमायर्ड एंड विलन इज़ हेटेड, और एंड में दिखाते थे कि किसी तरह जो विलन था उसकी मौत हो जाती है और अच्छाई की बुराई पर जीत होती थी। इस तरह से हमको ये भी देखने को मिलता है कि पोइटिक जस्टिस भी हमें देखने को मिलता है। पोइटिक जस्टिस में भी यही दिखाते थे एंड में कि अच्छाई की बुराई पर जीत हो जाती है। तो पोइटिक जस्टिस का एलिमेंट भी हमको देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि मेलोड्रामा जो था वो किस समय फेमस हुआ था। तो मेलोड्रामा बिकेम पॉपुलर इन पोस्ट एलिजाबेथन एरा विक्टोरियन एज। जो मेलोड्रामा था वो पोस्ट एलिजाबेथन एरा में पॉपुलर हुआ था। पोस्ट एलिजाबेथन एरा यानी कि एलिजाबेथ एरा था उसके बाद का युग, उसको हम विक्टोरियन एरा के नाम से भी जानते हैं। तो जब भी आपसे इस तरह का सवाल पूछा जाएगा कि जो मेलोड्रामा था वो किस एज में पॉपुलर था, तो आपको विक्टोरियन एज बताना है। जो विक्टोरियन एज है इसको पोस्ट एलिजाबेथन एरा भी कहते हैं, और 18th और 19th सेंचुरी का जो समय है उसको ही विक्टोरियन एरा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह का मेलोड्रामा का पूरा जानकारी आपको मिल रही है। और जो यहाँ पे ये बात जानना जरूरी है कि मेलोड्रामा वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। मेलोड्रामा पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, और शहरों के जो लोग थे वो प्लेस को देखना ज़्यादा पसंद करते थे, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने की वजह से गांव के जो लोग थे वो शहरों में आ रहे थे रोज़गार के लिए, पैसा कमाना चाह रहे थे, रोज़गार की समस्या थी। इस तरह की कहानियाँ देखने को मिलती हैं। तो अब हमें ये भी पता चलता है कि जो टाउन की स्टोरीज़ दिखाई जाती थीं, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन औद्योगिक क्रांति के कारण टाउन बनने लगे, बड़े बड़े टाउन बनने लगे, तो बड़ी संख्या में गांव से लोग नए टाउन में आते थे नौकरी करने के लिए। तो वहाँ पर बहुत सारे क्राइम भी होते थे, तो क्राइम की घटनाओं को भी प्लेस में दिखाया जाता था। और कंट्री साइड पीपल वर्सेस लॉर्ड, गांव के लोग और शहरों के लोगों में क्या संघर्ष चल रहा है, सामंतों के बीच में क्या क्या स्टोरी चल रही है, इस तरह की कहानियाँ दिखाई जाती थी। ट्रेन क्रैशेस स्टोरीज भी दिखाई जाती थी, और उस समय जो ट्रेन थी वो भी आ गई थी, तो ये भी दिखाते थे कि जो ट्रेन है उसका कहीं एक्सीडेंट हो गया है। इस तरह की जो कहानियाँ होती थी वो पब्लिक को बहुत ज़्यादा रोमांचित करती थी। डेली लाइफ स्टोरीज दिखाई जाती थी, मोर रियलिस्टिक स्टोरीज दिखाई जाती थी। लोग पैसा कमाने के लिए क्या संघर्ष कर रहे हैं, किस तरह गांव छोड़कर शहरों में आ रहे हैं, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, रोज़ की उनकी ज़िंदगी की क्या प्रॉब्लम है, क्या टेंशन है, ये सब दिखाया जाता था। तो दोस्तों, हमें ये भी पता चलता है कि जो मेलोड्रामा था उसमें कहीं ना कहीं रियलिस्टिक कहानियाँ दिखाई जाती थी। पहले जो प्लेस होते थे उसमें राजा रानी की कहानियाँ दिखाई जाती थी, पर अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुका था, औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, और शहरों में लोग आकर रहने लगे थे। शहरों की ज़िंदगी की जो समस्याएं होती थी वो दिखाई जाती थी। तो यहाँ पर मेन चीज़ बार बार आती है टाउन। टाउन को माना जाता था, टाउन इन सो मैनी मेलोड्रामा सीम टू बी द रूट ऑफ इविल। और ये दिखाया जाता था कि जो शहरों में बहुत सारे क्राइम होते हैं, इस तरह की स्टोरीज़ वहाँ पे दिखाई जाती थी मेलोड्रामा में। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने कुछ जानकारी ली है मेलोड्रामा के बारे में। कुछ राइटर्स के बारे में पता कर लेते हैं जिन्होंने मेलोड्रामा पर काम किया है। तो सबसे पहले राइटर हैं जीन जैक्स रूसो। इन्होंने मेलोड्रामा की थीम पर काम किया है। जॉन वेबस्टर, जॉन फ्लेचर, जॉन फोर्ड, फिलिप मैसेंजर, थॉमस हेवुड, फ्रांसिस ब्यूमॉन्ट, ये वे राइटर हैं
जिन्होंने मेलोड्रामा पर काम किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर एक वीडियो और आएगा और उसमें आपको इम्पॉर्टेंट मेलोड्रामा रचनाओं के बारे में बताएंगे जो कि एग्ज़ाम में आ सकती है। ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो में कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर करें।